अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एसटीआई के मुतालिक इंफॉर्मेशन मुहैया करूंगा कि आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, कब से अप्लाई स्टार्ट हो रहा है और कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको ज़रूरी हैं और किन बातों के ऊपर आप अमल करेंगे तो आपकी सिलेक्शन जो है वो इंशाल्लाह ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप सिलेक्ट हो सकते हैं। तो जी सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज 9 नवंबर है और मैं 4 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी तक जो है अप्लाई होने का मरहला जो स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि पहले से बताया गया था कि 10 नवंबर से ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। वेबसाइट जो है वो ओपन कर दी गई है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा। अगर हम कोशिश करते हैं तो उसके ऊपर एरर आ जाता है। तो बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर, मेरे दोस्त जो है वो ये कह रहे हैं कि अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है, वो गलत गाइड कर रहे हैं आपको। अभी तक जो है अप्लाई होना स्टार्ट नहीं हुआ। 4 बजे 9 नवंबर को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं पहले यहाँ पे चेक करके तभी जो है मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो उसके बाद जो है 10 नवंबर से ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, कल से ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। अप्लाई करने के लिए 3 हफ्ते मैं आपको बता देता हूँ कि आपने रात के वक्त अप्लाई करना है, क्योंकि दिन के वक्त बहुत ज़्यादा वेबसाइट के ऊपर बर्डन होता है, तो वेबसाइट जो है बहुत स्लो काम करती है, तो आप बार बार एरर जो है वो फेस करेंगे। तो इसलिए रात को जो है आपने कोशिश करनी है रात 12 बजे के बाद अप्लाई करें, तब बिल्कुल स्मूथ काम कर रहा होती है वेबसाइट और आप आसानी के साथ जो अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अप्लाई कैसे करना है, रजिस्टर कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है, प्रोफाइल कैसे बिल्ड करनी है, अप्लाई कैसे करना है और आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से। तो देखें, सबसे पहले दोस्तों ये आप देखें, ये मैंने स्क्रीनशॉट अटैच किया हुआ है कि यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर ये आप देखेंगे तो आपको ये प्रोसेस बताया गया है कि सबसे पहले आपने लॉगिन करना है, प्रोफाइल बिल्ड करनी है और अप्लाई करना है। तो सबसे मेन सवाल ये है कि ये लॉगिन वो लोग करेंगे जिन्होंने पहले भी अप्लाई किया हुआ था, उनकी ये सारी चीज़ें जो है वो पहले से ही बनी हुई होगी, यानी प्रोफाइल उनकी बिल्ड हुई होगी। अप्लाई करने के लिए वो नई पोस्टें जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन एक नया लड़का या नया कैंडिडेट जो आता है उसको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा, तो उसके बाद वो लॉगिन कर सकता है। तो रजिस्टर करने के लिए आपको ईमेल आईडी चाहिए। यहाँ पे मैं एक आपको बार बताता चलूँ कि यहाँ पे आपने ईमेल आईडी लगानी है वो आपने पर्सनल ईमेल आईडी लगानी है, क्योंकि आने वाले वक्तों के अंदर अगर आपको दोबारा ज़रूरत पड़ती है अप्लाई करने की तो आप वही ईमेल आईडी लगा के, क्योंकि आपको ईमेल आईडी याद होगी, आप आसानी के साथ जो है वो ईमेल आईडी यूज़ करके अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे आर्जी तौर पर ईमेल आईडी बनाते हैं, उसको रजिस्टर करते हैं, तो फिर आपको ईमेल आईडी याद नहीं होगी, तो फिर जो है आप लॉगिन नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ईमेल आईडी आपने पर्सनल इस्तेमाल करनी है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने रखना है। कोई भी ऐसा पासवर्ड नहीं रखना जो आसानी के साथ गेस किया जा सके, जैसे लोग रख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, ये बिल्कुल गेस हो सकता है, कोई भी ये आराम से कोशिश करता है कि ये ईमेल का जो पासवर्ड जो है वो ये हो सकता है, और आसानी के साथ जो है वो कोई भी आपके अकाउंट के साथ वो छेड़खानी कर सकता है, जिसका आपको बाद में नुकसान हो सकता है। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप में रखना है। अच्छा, आगे जी प्रोफाइल बिल्डर, इसके अंदर आपने अपना बायोडाटा जो है वो तमाम देना है, तमाम इन्फॉर्मेशन, यानी आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आपका एड्रेस, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर ऐड हो जाएगी इन्फॉर्मेशन के अंदर, जो आपका बायोडाटा होगा। उसके बाद आपकी एकेडमिक डिग्रियाँ, यानी मैट्रिक, एफएससी, बीए, एमए, एमफिल, जितनी भी आपने डिग्री की होंगी, फिर आपने वो ऐड करनी है स्टेप बाय स्टेप। यानी पहले नंबर पे आप मैट्रिक करेंगे, फिर एफए करेंगे या एफएससी करेंगे, उसके बाद बीए, फिर उसके बाद एमए, फिर उसके बाद एमफिल की डिग्री ऐड कर देंगे। ठीक है जी, इसी तरतीब के साथ। उसके बाद है प्रोफेशनल डिग्री। प्रोफेशनल डिग्री के अंदर आ जाती है बीएड, एमएड या एमए एजुकेशन। ठीक है जी, ये प्रोफेशनल डिग्री आ जाती है आपके पास जो है, अगर दो डीएड भी है, एमएड भी है, दोनों कर देंगे। अगर सिर्फ बीएड है तो वो कर देंगे ऐड। उसके बाद है स्कैन डॉक्यूमेंट्स, यानी आपने जो जो चीजें ऐड की हैं उसके आपने स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं, साथ अटैच करने। जैसे आप फर्ज कर लें मैट्रिक की डिग्री अटैच, मैट्रिक इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं, तो साथ आपने उसकी डिग्री को स्कैन करके भी अपलोड करना है। ठीक है जी, ताकि ये वेरीफाई हो सके कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पे लिखा हुआ है जी फाइल साइज मैक्सिमम 2 MB। आपने जो भी स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है उसका जो साइज होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 MB होने चाहिए। आप HD में पिक्चर खींचते हैं, वो अपलोड करने लगते हैं, तो वो आ जाता है जी आपका जो साइज है वो 2 MB से ज़्यादा है,
तो अब दोस्त परेशान हो जाते हैं कि इसको हम कैसे कम साइज कैसे करें। तो उसके लिए आप जो है सिंपल प्ले स्टोर के ऊपर जाके कोई भी जो है साइज कम करने वाली जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके अपने उस डॉक्यूमेंट्स का जो साइज है वो कम कर सकते हैं और बड़ी आसानी के साथ उसको दोबारा अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आया था हाउ टू अप्लाई। अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जब आप अप्लाई वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यानी आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड करने के बाद अप्लाई वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, अपनी तहसील सेलेक्ट करेंगे। तो आपकी तहसील के जो स्कूल है जिनके अंदर सीट्स अनाउंस हुई हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। आपने उनमें से कोशिश करनी है मैक्सिमम स्कूल सेलेक्ट करने हैं। और अब जो मैं आपको टिप्स देने लगा हूं वो आपने लाजमी फॉलो करनी है, क्योंकि अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो आपके चांसेस जो है वो ज्यादा होंगे। नंबर 1, पहले नंबर पे आपने वो स्कूल सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आप फर्ज करें आपके गांव के अंदर किसी स्कूल में सीट अनाउंस होती है, तो पहले नंबर पे आपने अपने गांव का स्कीम सेलेक्ट करना है। पहले नंबर पे आपने अपने गांव का स्कीम सेलेक्ट करना है। दूसरे नंबर पे आपने अपनी यूनियन काउंसिल का जो स्कूल है वो सिलेक्ट करना है। अब ये यूनियन काउंसिल का बहुत सारे दोस्त पूछते हैं ये क्या है। ये कुछ गांव मिलके एक उनका यूनियन काउंसिल बन जाती है, ठीक है। हर यूनियन काउंसिल के अंदर 7 से 8 गांव होते हैं, तो फिर वो यूनियन काउंसिल होती है। यानी आपकी आसानी के लिए मैं एक और बता दूं कि आप अपना बेफाम जमा जहां से बनवाते हैं, सॉरी बर्थ सर्टिफिकेट जहां से बनवाते हैं या डेथ सर्टिफिकेट वगैरह जो बनवाते हैं, तो वो आप अपने यूनियन काउंसिल के दफ्तर से बनाते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपका यूनियन काउंसिल नंबर कौन सा है, यूनियन काउंसिल का नाम कौन सा है, तो आप अपने वालिद से खोज सकते हैं। वो आपको बता देंगे कि आपके यूनियन काउंसिल का नाम क्या है या यूनियन काउंसिल का नंबर क्या है। अगर उनको भी नहीं पता तो उनको आप बोले कि हमें ये नंबर पता करके दे, ये यूनियन काउंसिल का नाम पता करके दे। वो जाएंगे उस दफ्तर जहां से उन्होंने आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया था या कोई और डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, वहां पे जाएंगे। वहां से जाके उस दफ्तर का नाम यानी यूनियन काउंसिल का नंबर और यूनियन काउंसिल का नाम, ये 2 चीजें आपको चाहिए होगी। ये 2 चीजें हैं आपने वहां से मालूम कर लेनी है, ठीक है जी। उसके बाद जो 3rd नंबर है, आपने तो अपनी नजदीक तरीन यूनियन काउंसिल है वहां अप्लाई करना है। 3 चीजें, सबसे पहले कोशिश करनी है कि आपके गांव के अंदर किसी स्कूल के अंदर सीट अनाउंस हुई है तो आपने वही स्कूल सेलेक्ट करना है। दूसरे नंबर पर आपने अपनी यूनियन काउंसिल के अंदर जो है वो सीट के ऊपर अप्लाई करना है। तीसरे नंबर के ऊपर आपने जो आपके नजदीक तरीन यूनियन काउंसिल है उसके ऊपर अप्लाई करना है। अब पहले नंबर पे मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि आपने अपने गांव का स्कूल सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये जो भर्ती होगी इसके अंदर जो गांव का कैंडिडेट होगा उसको ज्यादा वो तरजीह दी जाएगी, बल्कि रखा ही उसको जाएगा गांव के सीट के लिए, गांव का ही कैंडिडेट आएगा। अब कैसे, पिछली दफा भी पहले पॉलिसी और थी, फिर करते कराते लास्ट के अंदर ये चीज आ गई। और इस दफा जैसे मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो के अंदर भी बताया था कि मौजे के नंबर आपको विलेज के नंबर दिए जाएंगे, इस दफा विलेज के नंबर भी आपको दिए जाएंगे और उसी गांव का जो है कैंडिडेट सिलेक्ट होगा, बाहर से कोई नहीं रखा जाएगा। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ और ये बड़ी अहम बात है, इसलिए मैं आपको जोर दे रहा हूँ कि आपने पहले नंबर पे अपने विलेज का स्कूल है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर फर्ज कर लें कि उस विलेज के स्कूल के अंदर उधर से किसी ने अप्लाई नहीं किया गांव से, तो फिर जो है उस स्कूल के लिए जो यूनियन काउंसिल के अंदर जो होगा कैंडिडेट उसको पिक किया जाएगा। और अगर फर्ज कर ले उस यूनियन काउंसिल के अंदर भी कोई कैंडिडेट नहीं मिला, तो फिर जो करीब वाली यूनियन काउंसिल होगी उधर से जो है कैंडिडेट पिक कर लिया जाएगा उस सीट के लिए। तो ये चीजें आपने लाजमी ज़हन में रखनी है अप्लाई करने के लिए। तो अपने वालिद से कह के आप अपने यूनियन काउंसिल का नाम और उनके अंदर जो जो चकूक आते हैं वो आपने मालूम कर लेने, ताकि आपको पता लग जाए कि आपकी यूनियन काउंसिल के अंदर कौन कौन से चकूक हैं, तो आप उनको सिलेक्ट कर सकें, ठीक है जी। ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ ये बड़ी अहम है, उसको जहन में रखें। अप्लाई करने से पहले जो है ये चीजें आपने देख लेंगे। उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको नेशनल आईडी कार्ड चाहिए होगा, उसकी फ्रंट और बैक आप अपलोड करेंगे। मोबाइल नंबर जो है जिसके ऊपर आपसे कांटेक्ट किया जाएगा वो आपने यहाँ पर देना है, अपना दे दें और इसके अलावा अपने अब्बू का भी दे दें या भाई का भी दे दें। इसके बाद अपनी अपनी फ्रेश पिक्चर देनी है। ये नहीं है कि आपने बचपन की अपनी तस्वीर देनी है, अपनी फ्रेश पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। एकेडमिक डिग्रियां अपलोड करनी है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैट्रिक, FA, DA, MA और
लास्ट के अंदर एमफिल अगर आपने किया हुआ है तो इसी तरतीब के साथ, ये नहीं कि पहले आपने जी एमफिल की डिग्री अपलोड कर दी है, फिर आप जी मैट्रिक की कर रहे हैं, फिर आप कर रहे हैं जी बीए की कर रहे हैं, फिर आपने एफएससी की कर दी और फिर आपने एमए की कर रही है। ये तरीका नहीं है बनाना। मैट्रिक, एफए, बीए, एमए, एमफिल तरतीब के साथ, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल डिग्री, जैसे मैंने आपको बताया है कि बीए की जो डिग्री है वो प्रोफेशनल डिग्री है, एमएड की डिग्री प्रोफेशनल डिग्री है, एमए एजुकेशन की डिग्री जो है वो भी एज ए काउंट होती है प्रोफेशनल डिग्री एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। तो आप इन तीनों डिग्रियों में से जो डिग्री आपके पास है वो आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास बीएड भी है, एमएड भी है, तो आप दोनों डिग्रियां अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डोमिसाइल यूनियन काउंसिल, आपने अपना डोमिसाइल जो है ये भी अपलोड करना है। यूनियन काउंसिल का मैंने यहाँ पे लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया है, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि अगर आपके गाँव के अंदर सीट अवेलेबल है तो आप उसी के ऊपर अप्लाई करें, आपके 100% चांसेस होंगे। क्योंकि अगर आप गाँव के अंदर अप्लाई करते हैं, आप अपने ही गाँव की सीट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपका मुकाबला अपने गाँव के कैंडिडेट्स के साथ होगा। यानी फर्क कर ले कि आपके गांव में से 5 लोगों ने अप्लाई किए हैं तो आपका मुकाबला उन 5 लोगों के साथ होगा। तो ज्यादा चांसेस ये है कि आप उन 5 लोगों में से वो मुकाबला जीत जाएं और सीट ले लें। लेकिन अगर आप यूनियन काउंसिल से बाहर अप्लाई करते हैं तो आपका ये मुकाबला जो है वो 5 की बजाय 30 लोगों से होगा। और अगर आप यूनियन काउंसिल से बाहर निकल के तहसील लेवल के ऊपर करेंगे अप्लाई, तो फिर आपका मुकाबला 500 लोगों के साथ होगा। तो इसलिए बेहतर यही है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, कि अगर आपके गांव के अंदर सीट आती है तो पहले नंबर में अपने गांव को सिलेक्ट करें। और लास्ट के अंदर है जी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आपने किसी स्कूल के अंदर पढ़ाया है 2 माह, 4 माह, 6 माह, प्राइवेट पढ़ाते हैं ना दोस्त, तो आपने किसी स्कूल के अंदर पढ़ाया है, जितनी देर भी पढ़ाया है, तो आपने वहां से अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो भी बनवा लेना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के नंबर नहीं काउंट होंगे, लेकिन जिनके पास एक्सपीरियंस होगा उनको ज्यादा तरजीह दी जाएगी, ठीक है जी। तो ये डॉक्यूमेंट जो है ये आपको जरूरत है अप्लाई करने के लिए। अभी जैसे मैंने आपको बताया 9 नवंबर वाले दिन जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक जो है वेबसाइट काम नहीं कर रही, वेबसाइट के ऊपर पोर्टल नहीं खुला हुआ, नहीं अप्लाई हो रहा। 2 जो है यूट्यूब के ऊपर वो झूठ बोल रहे हैं, जो भी आपको कह रहे हैं कि अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। 10 नवंबर की डेट दी गई है, यानी कल, यानी मंडे को ये अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। अप्लाई करने से पहले मैंने को जैसे कि पहले भी बताया, अगर रात के वक्त आप अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल आप इजी वे के अंदर स्मूथ तरीके से अप्लाई कर सकेंगे बिना किसी एरर के। रात को अप्लाई करें। अगर आपको अप्लाई करने के अंदर कोई मुश्किल पेश आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहां पे जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको बेहतर तरीके से गाइड करूं ताकि आप आसानी के साथ अप्लाई कर सके और अल्लाह पाक जो है वो आपको कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।